नमस्कार दोस्तों, के हसल स्टोरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली कहानी में हमने द्रोणाचार्य के बारे में चर्चा की। हमने जाना कि द्रोणाचार्य कौन है तथा उनकी महाभारत भारत में क्या भूमिका रही तथा किस प्रकार द्रोणाचार्य ने अपने बचपन में कड़े संघर्ष से युद्ध कौशल के बारे में शिक्षा प्राप्त की। वह अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया और हमने देखा कि द्रोणाचार्य की मृत्यु कब हुई। और आज की कहानी में हम जानेंगे महाभारत के एक बहुत महत्वपूर्ण चरित्र अश्वत्थामा के बारे में। कौन था, उसने क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया, उनके पास ऐसी कौन सी युद्ध कौशलताएं थीं जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी, उन्हें कौन से वरदान और श्राप मिले और महाभारत के युद्ध में उनकी क्या भूमिका थी। अश्वत्थामा वह योद्धा जिसे अमृता का श्राप मिला। महाभारत के विशाल सागर में अनेक ऐसे पात्र हैं जो अपने बल, अपने तप, अपनी निष्ठा और अपनी त्रासदी के कारण इतिहास में अमर हो गए। उन्हीं में एक नाम है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, शिव का अंश, अजेय योद्धा और अंत में एक ऐसा इंसान जिसे मिला अमृता का श्राप, पर जीवन से भी बदतर जीवन। आइए सुनते हैं उसकी पूरी कथा। शुरुआत एक अर्षि का तप और पुत्र का जन्म। कहानी शुरू होती है अर्षि द्रोणाचार्य से, जो गुरु थे, ज्ञान थे और स्वयं तपस्वी ब्राह्मण। पर एक समस्या हमेशा उनके साथ चलती थी, गरीबी। द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि एक बेहद साधारण जीवन जीते थे। उनका पुत्र था अश्वत्थामा। कहते हैं कि जिस दिन अश्वत्थामा का जन्म हुआ, उस क्षण उसके माथे पर एक दिव्य मणि प्रकट हुई। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुआ था। यह जन्म से ही वीर, तेजस्वी और बलवान था। पर गरीब होने के कारण अश्वत्थामा ने बहुत कष्ट झेले, यहां तक कि बचपन में उसने दूध का स्वाद भी नहीं जाना। एक दिन उसने देखा कि दूसरे बच्चों के पास दूध है, घी है, मिठाइयां हैं। मां, मुझे भी दूध चाहिए। पर मां के पास तो कुछ था ही नहीं। वह पानी में आटे की पटली घोलकर उसे दूध बताकर दे देती। जब द्रोणाचार्य को यह पता चला, उनका हृदय टूट गया। उन्होंने निश्चय किया, अब मेरा पुत्र दुखी नहीं रहेगा। यही संकल्प उन्हें ले गया हस्तिनापुर, जहां वे बने कौरवों और पांडवों के गुरु। अश्वत्थामा और पांडवों की मित्रता। जब द्रोणाचार्य गुरु बने तो अश्वत्थामा भी उनके साथ आश्रम में रहने लगा। वहीं उसकी मित्रता हुई। अर्जुन, भीम, धृष्टद्युम्न, युधिष्ठिर, दुर्योधन। अश्वत्थामा और अर्जुन की प्रतिभा लगभग समान थी। अश्वत्थामा को शिव की कृपा प्राप्त थी, जबकि अर्जुन को कृष्ण का साथ। कहते हैं कि दोनों साथ में ऐसा धनुर्विद्या अभ्यास करते कि देवता भी देखकर चकित हो जाते। द्रोणाचार्य का एहसान और दुर्योधन का ऋण। एक बार द्रोणाचार्य अत्यंत दरिद्र थे, तब दुर्योधन ने उन्हें अत्यधिक धन, भोजन और सम्मान दिया। अश्वत्थामा यह सब देख रहा था। उस दिन से उसके मन में एक बात बैठ गई, दुर्योधन ने हमारी मदद की है, मैं जीवन भर उसका ऋणी हूं। यही सोच आगे चलकर अश्वत्थामा के लिए भारी पड़ी। महाभारत का युद्ध, निष्ठा, धर्म और अधर्म की जटिल रेखा। कुरुक्षेत्र में जब युद्ध छिड़ा, अश्वत्थामा कौरवों की ओर से उतरा। उसके रथ का सेनापति कृपाचार्य, उसका साथी कर्ण और उसका सबसे बड़ा विश्वास दुर्योधन। अश्वत्थामा एक वीर योद्धा था। वह अर्जुन, भीम, द्रौपदी, अभिमन्यु सभी को सम्मान देता था, पर उसकी निष्ठा दुर्योधन के प्रति थी। पहले 14 दिनों तक वह भयानक रूप से लड़ा, कई पांडव योद्धाओं का वध किया, पर निर्णायक क्षण आया, द्रोणाचार्य का वध। द्रोणाचार्य की मृत्यु, वह पल जिसने अश्वत्थामा को बदल दिया। द्रोणाचार्य को यह अफवाह सुनाई गई, अश्वत्थामा मारा गया। यह बात युधिष्ठिर ने भी कह दी। हालांकि उन्होंने सच कहा था कि अश्वत्थामा परेहा मारा गया, पर द्रोणाचार्य ने मान लिया कि उनका पुत्र नहीं रहा। वह दुख से भरकर बैठ गए, ध्यान में चले गए और उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को यह पता चला, उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। वह चिल्लाया, मैं अपने पिता की प्रतिशोध लूंगा। उसी दिन से वह शांत योद्धा एक प्रचंड, क्रोध से भरा, विनाशकारी रूप बन गया। रात्रि में पांडव शिविर पर हमला। अधर्म का आरंभ, युद्ध खत्म हो चुका था। दुर्योधन मृत्युशैया पर पड़ा था और उसे लगा कि सब खत्म हो चुका है। अश्वत्थामा उसके पास गया। दुर्योधन ने कहा, अगर पांडवों के बच्चे और सेनापति जीते रहे तो हमारी वंश परंपरा मिट जाएगी। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा ली, आज रात मैं पांडवों का कुल समाप्त कर दूंगा। रात्रि के अंधेरे में जब सब सो रहे थे,
अश्वत्थामा ने शिव का ध्यान लगाया। कहते हैं कि स्वयं भगवान शिव ने उसे शस्त्र दिए और कहा, तू जा, आज तुझे कोई नहीं रोक सकता। उसने प्रवेश किया पांडव शिविर में और वहां उसने धृष्टद्युम्न, द्रोणहंता, शत्रुपाल उत्तमा और अंत में पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया। उन्हें उसने समझा, ये 5 पांडव हैं, पर वे उत्तरा पुत्र थे, पांडवों के नहीं। यही वह पाप था जिसने उसके भाग्य की दिशा बदली। अश्वत्थामा वर्सेस भीम और अर्जुन, ब्रह्म शिरास्त्र का प्रहार। सुबह जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों का शव देखा, वह विलाप करने लगी। युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा, हमें अश्वत्थामा को पकड़ना होगा। अर्जुन और भीम उसके पीछे गए। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहे हैं। उसने क्रोध में अंतिम अस्त्र उठा लिया, ब्रह्म शिरास्त्र। अर्जुन ने भी वही अस्त्र चलाया। दोनों अस्त्रों की टक्कर से ब्रह्मांड कांप गया। ऋषियों ने चेताया, इनकी टक्कर से पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। उन्होंने कहा, दोनों अस्त्र वापस बुलाओ। अर्जुन ने पीछे लिया, पर अश्वत्थामा नहीं ले पाया। उसके मन में बदला था। उसने अस्त्र को मोड़कर निर्देशित कर दिया उत्तरा के गर्भ की ओर, जहां परीक्षित पल रहा था। कृष्ण ने अपने योग बल से गर्भ को सुरक्षित किया, पर यह कृत्य अश्वत्थामा के पतन की अंतिम सीढ़ी बन गया। कृष्ण का श्राप, अमृता का दंड। अश्वत्थामा पकड़ा गया। क्रोध से भरे कृष्ण ने कहा, तूने सोते हुए बच्चों की हत्या की, एक योद्धा होकर भी अधर्म किया। इसके बाद कृष्ण ने उसे भयानक अमृता का श्राप दिया। उसकी मणि छीन ली गई, शरीर पर घाव कभी नहीं भरेंगे। वह हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। कोई मित्र नहीं, कोई घर नहीं, सिर्फ पीड़ा, सिर्फ तड़पन, और हमेशा यह सच कि उसने निर्दोषों का वध किया। कृष्ण बोले, तू मरेगा नहीं, पर जीवन से भी अधिक दुख पाएगा। इस प्रकार अश्वत्थामा को मिला अमृता का श्राप। आज भी अश्वत्थामा जिंदा है। कहते हैं कि आज भी हजारों साल बाद अश्वत्थामा जीवित है। भारत के जंगलों, पहाड़ों, प्राचीन मंदिरों में कई लोगों ने उसे देखने का दावा किया है। लहूलुहान अवस्था में, सिर पर पट्टी बांधे बिना, मणि के और अनंत पीड़ा में घूमते हुए। क्या यह सच है? कहना कठिन है, पर यह कथा आज भी लोगों के मन में भय, करुणा और रहस्य जगाती है। समापन अश्वत्थामा की कहानी हमें सिखाती है कि वीरता महान है, निष्ठा उत्तम है, पर क्रोध, प्रतिशोध और अधर्म सबसे महान योद्धा को भी पतन की ओर ले जाते हैं। अश्वत्थामा एक महान योद्धा था, पर उसकी एक गलती उसे अमर होकर भी दुखों से भरी जिंदगी दे गई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो के हासिल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब